मोहे रख लीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजे। कर दो सबसे करेगा हाथ जोड़ के, सामा तेरी आरती कन्या तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हम तेरी आरती कन्या तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद गावे, श्री राधा माधव के पद गावे। बड़े सयस करेगा हाथ जोड़ के, सामा तेरी आरती कन्या तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हम तेरी आरती कन्या तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। संसार सारम मुझके हारम, सदा वसंतम नमः भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भागवत महापुराण की जय हो। सभी परिवार वाले आकर के भागवत जी को टीका करेंगे और उसके बाद अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएंगे। गौ ब्राह्मण हिताय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। के भागवत हर रूप जिसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग से पूर्ण से यमो डरे। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में बढ़े, श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन उतरे। बंधन तमें ही राधिके आदि सत्य अपाम है, गोपियों हे गोप जन कृष्ण लीला धाम है। नंद ही माता जसोदा देव की वसुदेव है, कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा संतत है। उद्धव तथा अर्जुन सुधामा ये सखा गोपाल के, तुम दो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे प्रजाप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। परम मंगल में प्रार्थना कृष्ण
अकारण करना वर्णालय भक्ति वांचल कल्पतरु पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगवई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके लिए आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सब प्रथम मेरे बांके बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज ग्राम देवता, वास देवता, यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज चतुर्दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन, मेरे भाई बुजुर्ग सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने वामन भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी के दर्शन किए। वामन भगवान कश्यप और आदित्य के पुत्र वामन भगवान। कश्यप और आदित्य ने महातप किया। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दिया। तो कश्यप आदित्य के यहाँ पर साक्षात नारायण भगवान पुत्र बनकर के वामन के रूप में आए। बोलो वामन भगवान की। और वामन भगवान दिन के 12 बजे वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान केवल वामन अंगुल के हैं और अपनी मां आदित्य के पास आए तो सभी देवताओं ने वामन भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। माता ने कौपिन का दान दिया, बृहस्पति ने जनेऊ, दिशाओं ने छाता, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन, उमा देवी ने भिक्षा पात किया। भिक्षा को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ आदित्य कहने लगी कि जो भिक्षा तुम लेकर के आए हो ये भिक्षा अभी बहुत कम है, अभी आपको और भिक्षा लेकर के आने हो, बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि कृष्ण कथा सुंदर जग माही, कृष्ण कथा सुंदर। ने देखा कि गुरुदेव चले गए। बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता अब हमारे गुरुदेव चले गए, संकल्प को कौन कराएगा? वामन भगवान ने कहा कि मैं कराऊंगा, मैं भी तो ब्राह्मण बालक हूं। और जैसे संकल्प पूर्ण करने के लिए जल निकालना चाहते हैं तो शुक्राचार्य कमंडल की नली में आकर के बैठ गया। भगवान ने देखा कि देने वाला बलि है, लेने वाला मैं, और शुक्राचार्य अपने टांग को फालतू में अड़ा रहा है, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। लेत है कोई, देत है कोई, सुकने आंख वृथा में खोई। भगवान ने कहा शुक्राचार्य तुम अपनी टांग को बीच में अड़ा रहे हो, तो अपने आसन में से कुशा निकाली, एक तिनका निकाला और कमंडल की नली में जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया। और जैसे ही नेत्र फूटा शुक्राचार्य कमंडल की नली से बाहर निकल के आया और कहा अरे बलि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम अपने धन और वैभव दोनों से परे हो जाओ। और इतना कहकर के शुक्राचार्य वहां से चला गया। जब संकल्प पूर्ण हुआ तो बलि ने कहा ब्राह्मण बालक आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से 3 पग भूमि का दान, 3 पग भूमि नाप लो। जो वामन भगवान केवल वामन अंगुल के बनकर के आए थे, बौना बनकर के आए थे,
आज वही वामन भगवान ने विराट रूप किया और वामन भगवान हजारों करोड़ों किलोमीटर लंबे हो गए। बलि उनका मुखारबिंद देखना चाहता है, लेकिन वामन भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ा। और उसके बाद जैसे वामन भगवान ने अपने चरण को उठाया, बदलों को फाड़ते हुए प्रथम चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया और चरणामृत को अपने कमंडल में वापस ले लिया और वही जल गंगा मैया के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय। और दूसरे पैर से त्रिलोकी को नाप लिया। वामन भगवान कहने लगे, अरे बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, संकल्प किया था, और मैंने 2 ही पैरों में तुम्हारी त्रिलोकी को नाप लिया। अब ये बताओ कि तीसरा पैर मैं कहां पर रखूं? बलि ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, और पूछना ये चाहता हूं कि पहले आप मुझे ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा, बड़ा तो धनी होता है, धनी होगा तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेगा, और धनी नहीं होगा तो धन कहां से आएगा? बड़ा तो धनी होता है। तो बलि ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, प्रभु, आपने 2 पैरों में मेरे धन को नापा, तीसरे पैर में आप मुझे भी नाप लो। और जैसे ही वामन भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पर रखा, आज वामन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, बलि, आज मैं तुम्हारे त्याग से बड़ा प्रसन्न हूं। आप जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की वामन भगवान के ऊपर, और वहीं पर बलि की पत्नी बलि की पत्नी आ गई। और जैसी बलि की पत्नी आई, बलि की पत्नी कहने लगी कि हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे द्वार पर हमसे भिक्षा लेने के लिए खड़े थे, और अब हो कि तुम हमसे कह रहे हो कि हम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। वहीं पर बलि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि ऐसा नहीं कहते, अरे ये तो स्वयं नारायण भगवान है। बलि ने कहा, प्रभु, आप कुछ देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो कि जब भी मैं अपने घर से बाहर जाऊं और घर में अंदर प्रवेश करूं तो जाते समय और आते समय मुझे तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। नारायण भगवान ने कहा कि तुम कब घर से बाहर जाओगे, कब आओगे, इसका मुझे पता कैसे चलेगा? आप तो चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बलि ने कहा कि इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन करूं, आऊं तो भी दर्शन करूं। तो आज भगवान तो भगत के बस में होते हैं। अपने हाथ में डंडा लिया और डंडा लेकर के वामन भगवान बलि के द्वार पर पहरा दे रहे। इधर नारद जी बैकुंठ में पहुंचे, और बैकुंठ में जाकर के नारद जी ने लक्ष्मी माँ को बताया कि मैया, आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी, हमारे स्वामी नारायण भगवान को काफी समय हो गया, वो अभी वापस नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा, मैया, तुम्हारी पतिदेव नारायण भगवान की तो सर्विस लग गई है, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और जब भी हमारी जो माता बहना है उनको पता चलता है कि हमारी पति देव की सर्विस लगी है तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, और वो जानना भी चाहती हैं कि हमारे पति किस जगह कार्य करते हैं।
मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, कौन है हमारे पति? तो लक्ष्मी माँ ने भी पूछा कि नारद जी आप हमें ये बताओ कि हमारे पति किस ओहदे पर हैं? नारद जी ने कहा कि मैया तुम्हारे पति नारायण भगवान को पढ़े लिखे तो है नहीं जो इंजीनियर सुपरवाइजर बने, वो तो अनपढ़ गंवार है, और अनपढ़ गंवारों को तो भाई चौकीदारी मिलती है, बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। लक्ष्मी माँ ने पूछा कि नारद जी मेरे पति पेंशन पर कब आएंगे, रिटायर कब होंगे? नारद जी ने कहा ना तो बलि मरने वाला और ना नारायण भगवान मरने वाले, दोनों ही अजर अमर है। लक्ष्मी मैया ने पूछा कि नारद जी मैं अपने पति को वापस कैसे लेकर के आऊं? तो नारद जी ने कहा इसका उपाय मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बलि के कोई बहन नहीं है और तुम बलि को अपना भाई बना लो, और जब बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है ना, मुझे लग रहा है जो पीछे हमारी माता बहना बैठी हुई है उनको कथा में आनंद नहीं आ रहा, जो अपनी अपनी बातों में लगी हुई है। थोड़ा बताओ कि मुझे कथा कहाँ चल रही है? कम्मा सेठ जी के घर चल रही है। कहाँ चल रही है? बोलो बांके बिहारी लाल की। जब बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो भाई बहन अपने भाई से कुछ भी मांग सकती है। तो नारद जी ने कहा कि पहले बलि को जाकर के अपना भैया बनाना और बदले में अपने पति को मांगना, लेकिन ध्यान रखना जब भी तुम अपने पति को वापस मांगे, और मेरा सभी बहनों से कहना है कि जब भी अपने भैया से कोई वस्तु मांगनी हो तो ध्यान रखें बगल में भाभी ना हो, बोलना तो पड़ेगा। भाभी हुई तो बस मामला गड़बड़ हो जाएगा, और भाभी नहीं हो भैया हो तो भले ही बोलो कि भैया सोने की झुमकी चाहिए, भैया चुपचाप से दे देगा, लेकिन भाभी हुई तो 100-150 रुपए की साड़ी से काम चलाना पड़ेगा कि बहन अभी तो हमारा हाथ तंग चल लो है, फिर कभी समय आएगा तो आपको देंगे। तो लक्ष्मी माँ बलि के पास पहुंची, और जैसे बलि ने लक्ष्मी माँ को आते हुए देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। बलि कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्मी माँ कहने लगी कि देखो मेरे कोई भाई नहीं है, आप मेरे भैया बन जाओ। बलि कहने लगा इतनी सुंदर बहन, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, अपने हाथ को आगे बढ़ाया और लक्ष्मी ने बलि के हाथ पर राखी बांधी, और जैसी राखी बांधी बलि कहने लगा बहन आज तुमने पहली बार मेरे हाथ पर राखी बांधी है, आप बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? हमें किसी से कोई वस्तु मांगनी हो तो पहले 2-4 बार मना करो, तुमने डायरेक्ट कह दिया तो उसको अटपटा लगेगा। ऐसे ही बलि लक्ष्मी माँ कहने लगी कि भैया मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, केवल एक कमी थी कि मेरा भाई नहीं है, और आज वो कमी भी पूरी हो गई। और भैया कैमरा बारे तू हर समय घूम तो मत रे करा बेटा, ने कहा तेरे बैठ हो जाएगा, तेरे पामना दू के तेरे घूम तो रे तू आगे आगे लगे कैमरा। बोल बांके बिहारी लाल की। और उसके बाद जब बलि ने पूछा कि बहन बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, लक्ष्मी माँ कहने लगी भैया मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, केवल एक कमी थी कि मेरे कोई भाई नहीं था, और आज वो कमी भी पूरी हो गई। बलि कहने लगा बहन ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुमने आज पहली बार मेरे हाथ पर राखी बांधी है ना तो आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। लक्ष्मी कहने लगी भैया वैसे तो मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, और तुम जिद कर ही रहे हो और देना ही चाहते तो अपने जो प्रथम द्वार का जो पहरेदार है उसे मुझे दे दो। जैसे बलि ने सुना ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगा कि तू कौन है? अरे मैंने अपने ठाकुर को ठगा, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ी ठगनी निकली, तूने आकर के मुझे ठग लिया। अब तू ये बता कि मेरे ठाकुर को जानती कैसे है?
लक्ष्मी कहने लगी भैया वो मेरे पति नारायण भगवान। बलि कहने लगा कि होता तो ऐसा है कि पति अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर के जाता है, लेकिन मेरी बहन आज अपने पति को लेने के लिए मेरे पास आई। अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के नारायण भगवान के पास पहुंचे और वामन भगवान ने आते हुए देखा तो नेत्रों ही नेत्रों में पूछा, क्यों जी तुम यहाँ पर कैसे? लक्ष्मी माँ मुस्कुराई, कहने लगी मैं तो अपने पीहर में आई हूँ, बलि मेरा भैया है। वामन भगवान कहने लगे कि हमने नौकरी भी की तो ससुराल में, ससुराल सुख की साथ, ऐसा बताते हैं। लेकिन उससे आगे भी है, दिन दो चार, अच्छा लगता है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे तो मेहमान रुकता है तो भारी पड़ता है। आज लक्ष्मी का हाथ लेकर के वामन भगवान के हाथ में दिया और जब वामन भगवान चलने लगे तो बलि ने कहा कि प्रभु आप 24 घंटे में से 23 घंटे मेरी बहन के साथ वैकुंठ में निवास करो, लेकिन 1 घंटा आपको मेरे द्वार पर पहरा जरूर देना। तो आज भी सतरलोक में रात्रि के 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक वामन भगवान बलि के द्वार पर पहरा देते हैं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब चलते हैं हम सूर्यवंश की कथाओं की तरफ। पहले सूर्यवंश की कथा, उसके बाद में चंद्रवंश की कथा। सूर्यवंश में नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारिश और मारिश के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वानु जिनका एक नाम सूर्य भी है, और उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जो शिव जी के श्राप से नारी हो गए। और इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सर्याति। सर्याति जी महाराज की एक पुत्री जिसका नाम हुआ सुकन्या। एक बार सर्याति जी महाराज अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के वन में घूमने के लिए गए, और जैसे वन में घूमने के लिए पहुंचे तो सुकन्या खेलती हुई थोड़ी दूरी पर पहुंची। वहां पर एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला देखा और उस टीले में से 2 ज्योति प्रकाशित हो रही थी। बाल अवस्था है सुकन्या की, खेलते हुए एक तिनका लिया और जहां से प्रकाश निकल रहा था उस जगह पर उन क्षेत्रों में तिनका डाल दिया। और जैसे तिनका डाला वहां से रक्त बहने लगा, खून निकलने लगा। और जैसे ही सुकन्या ने खून को निकलते हुए देखा, सुकन्या भयभीत हुई अपने पिता के पास आई। और सर्याति जी महाराज अपने पुत्री सुकन्या को लेकर के जब महलों में पहुंचे, जाकर के देखा तो संपूर्ण राज्य में मलमूत्र रुक गए हैं। सर्याति जी वापस आए, आकर के उसी स्थान पर देखा तो सामने एक टीला है, टीले से मिट्टी हटा करके देखी तो वहां चमन मुनि तपस्या कर रहे थे और चमन मुनि के दोनों नेत्र फूटे हुए। जब सर्याति जी महाराज ने प्रार्थना की, सर्याति जी चमन मुनि अपने नेत्र को खोलना चाहते हैं लेकिन उनके नेत्र पहले से फूटे हुए थे। अंतर्दृष्टि से देखा तो चमन मुनि कहने लगे, राजन तुम्हारी पुत्री ने मेरे नेत्रों को फोड़ दिया है। अब तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा, तुम्हें अपने पुत्री का विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। एक ऐसा संत जिसकी हजारों वर्ष की आयु और सुकन्या 16 वर्ष की अवस्था है, और वो संत कहते हैं कि तू अपनी 16 वर्ष की पुत्री का विवाह मेरे साथ कर। सुकन्या पास में ही खड़ी थी। सुकन्या ने कहा, नहीं पिताजी, जब अपराध मुझसे हुआ है तो उसका दंड भी मुझे भोगना है, मैं इनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। और सर्याति जी महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह चमन मुनि के साथ कर दिया। और चमन मुनि अपनी पत्नी सुकन्या के साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। एक बार देवताओं ने यज्ञ किया और यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग नहीं दिया, तो अश्विनी कुमार चमन मुनि के पास आए
और चमन मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें यज्ञ में भाग तो दिला दूंगा, लेकिन आपको कोई ऐसी औषधि बनानी पड़ेगी जिससे मैं जवान हो जाऊं। और अश्विनी कुमारों ने एक ऐसी औषधि बनाई जिस औषधि को चमन मुनि ने खाया, ग्रहण किया, जिनकी हजारों वर्ष की आयु थी। और जब औषधि को ग्रहण किया तो वो चमन मुनि 20 वर्ष की अवस्था हो। अब 16 वर्ष की सुकन्या है और 20 वर्ष के चमन मुनि है। बड़ी सुंदर सी जोड़ी दोनों की हो गई। सर्राती जी महाराज अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए और अपनी पुत्री को एक युवा संत की बगल में बैठे हुए देखा तो बड़ा क्रोधित हुए। लेकिन सर्राती चमन मुनि ने कहा कि राजन, मैं ही चमन मुनि हूं और आपने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ किया था और मुझे अश्विनी कुमारों के द्वारा ये नव शरीर प्राप्त हुआ है। और इसी वंश में हुए रेवती जी महाराज, जिनकी पुत्री रेवती हुई। जब रेवती विवाह के योग्य हुई है तो रेवती जी महाराज अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे और कुछ देर ब्रह्मलोक में रुके हैं। जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जिन राजा और राजकुमारों को तुम देख करके आए, अरे उनके तो वंश भी नष्ट हो गए। अब द्वापर आने वाला है और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम होंगे। तुम अपनी पुत्री का विवाह, रेवती का विवाह उनके साथ कर दो। और रेवती जी महाराज बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। रेवती माँ 21 वर्ष की है, 21 हाथ की है और बलराम जी ठेंगे हैं। कन्हैया जी आए, आकर के बलराम जी की बगल में खड़े हो गए और कहने लगे, भैया हमने सुना है कि बड़ी बहू के बड़े भाग होते हैं और हर पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि जब भी अपने पति से बात करे नजरें झुका करके करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाभी जब भी आपसे बात करेगी तो नजरें झुका करके बात करेगी, क्योंकि रेवती मैया 21 हाथ की हैं और बलराम जी 7 हाथ के हैं। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया बार बार मखौल कर रहा है, थोड़ा सा क्रोध आया। आज बलराम जी ने अपने हल को उठाया और जैसी रेवती मैया के सर पर रखा और एक झटका दिया, जो रेवती मैया 21 हाथ की थी वो रेवती मां 7 हाथ की हो गई। बड़ी भयभीत हो गई और इतनी भयभीत हुई कि आप किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंदिर में दर्शन देते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। सभी देवता अपने अपने पत्नियों के साथ मिलते हैं। भगवान राम को देखो तो सीता मैया बगल में है, भगवान कृष्ण को देखो राधा मैया बगल में है या फिर रुक्मणी माँ बगल में है। बाबा भोलेनाथ को देखो तो उनकी बगल में माँ पार्वती है। लेकिन बलराम जी को जहां भी देखोगे तो अकेले ही हल मुसल ताने दिखाई पड़ते हैं और रेवती माँ जब दिखाई भी जब होती भी है तो एक कोने में चुपचाप से बैठी रहती हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके। बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे कथा में प्रवेश करते हैं। नवग नवग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। और अम्बरीश जी भगवान के उस आटे को अपने हाथों से पीसते हैं, अपने हाथों से भोजन बनाते, भगवान का भोग लगाते हैं। और हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाए तो हम समझते कि हमारे बराबर संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। और उसके बाद में एकादशी का व्रत बड़ा भाव से करते थे। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में व्रत को प्रायण करना चाहते थे। उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि ऐसे संत हैं जिनको बहुत जल्दी ही क्रोध आ जाता है।
और वहीं पर अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव, मेरा कल एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी में व्रत पारायण करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं किसी संत या ब्राह्मण को भोजन कराऊं। जब आप आ ही गए हो तो आप पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वासा ने कहा कि मैं पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तब तुम्हारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। और दुर्वासा मुनि स्नान ध्यान करने के लिए चले गए और उनको आने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन विद्वानों ने बताया कि अम्बरीश जी जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में व्रत को पारायण करना पड़ता है और कुछ ही देर बाद त्रियोदश लगने वाली है, आप व्रत का पारायण करो। अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि जब तक मैं संत को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं अपना व्रत पारायण कैसे कर सकता हूँ। तो विद्वान ब्राह्मण ने बताया कि आप भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत पारायण कर सकते हो। जैसे ही चरणामृत को हाथ में लिया, पान करना चाहते हैं, इतनी देर में दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि को बड़ा क्रोध आ गया कि तुमने मुझसे पहले अपना व्रत पारायण कैसे करना चाहा। वहीं पर कृत्या नाम की अग्नि को प्रकट किया और कृत्या नाम की जो अग्नि थी वो अम्बरीश जी की तरफ बढ़ने लगी। अम्बरीश जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और वहीं पर नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या नाम की अग्नि को नष्ट कर दिया। और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भगवान का चक्र दौड़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा मुनि और पीछे पीछे भगवान का चक्र। तीनों देवताओं के पास पहुंचे। तीनों देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते, इस संसार में कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल अम्बरीश जी है। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश जी महाराज के पास आए और आकर के उनके चरणों में ले लिए। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा को अपने गले से लगाया और भगवान का सुदर्शन चक्र वहां से चला। उसके बाद में संत को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में व्रत पारायण किया। उससे आगे इस वंश में राजा हुए युवराज। युवराज की कोई संतान नहीं थी तो युवराज जी महाराज गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने कुंभ कलश मंगाया, उसको जल से भरवाया और ब्राह्मण ने उस जल को मंत्रों से मंत्रित किया है और कहा कि इस जल को तुम्हारी पत्नी पान करेगी जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाए। रात्रि में युवराज जी महाराज अपने आश्रम में ही, गुरु के आश्रम में ही रुके, निवास किया। जब रात्रि का समय आया तो युवराज जी महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी। जब आश्रम में कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा तो उसी कुंभ कलश के पास पहुंचे और उठा करके पूरा जल पान कर गए। जब सुबह गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा किस कुंभ कलश में जल था, वो जल कहां गया, युवराज जी महाराज कहने लगे कि उस जल का तो मैं पान कर गया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस जल को तुम्हारी पत्नी पान करती जिससे वो गर्भवती होती, लेकिन उस जल को तुम पी गए हो। अब तुमको गर्भवता होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमारी माता बहना समझती है कि गर्भवती तो केवल स्त्री हो सकती है, लेकिन पुरुष कम थोड़ी पड़ते हैं। आज युवराज जी महाराज के गर्भ में बालक पलने लगा, शिशु पलने लगा और जब प्रसव काल का समय आया, बालक जन्म लेने का समय आया तो वहीं पर अश्विनी कुमारों ने आकर के युवराज के पेट को फाड़ा, बालक को बाहर निकाला और जैसे बालक को बाहर निकाला, जन्म लेते ही बालक रोने लगा। तो वहीं पर इंद्र ने आकर के अपनी तजली उंगली को बालक के मुख में दिया और कहा माम धाता, मैं तुम्हारी मां। और उसी दिन से उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता बड़े हुए, विवाह हुआ और मानधाता के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। वन में एक संत हैं जो जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते समय उन्होंने एक मछली और मच्छ को विहार करते हुए देखा।
संसार के भोगों को भोगते हुए देखा तो सोबर ऋषि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, मुझे भी विवाह करना चाहिए। तो आज सोबर ऋषि मानधाता के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजन मुझे विवाह करना है। मानधाता ने कहा कि शरीर में केवल हड्डियां शेष हैं, अस्थियां हैं, जो सर के बाल है सन की तरह सफेद, और ये बुढ़ऊ जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे विवाह करना है। मैं इनसे मना करता हूं तो कहीं इनको क्रोध आ गया, कहीं मुझे श्राप ना देते। तो मानधाता कहने लगे, गुरुदेव मेरे यहाँ पर 60 कन्या हैं, और 60 कन्या में से जो भी कन्या तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। सोबर ऋषि कहने लगे कि राजन तुम तो मेरी परीक्षा करना चाहते हो, तो आज अपने तपस्या के बल से उन्होंने नव शरीर को प्राप्त किया। जब 60 कन्याओं के पास पहुंचे तो 60 कन्या आज सोबर ऋषि को देख करके बड़े प्रसन्न हो, मोहित हो गई, और 60 कन्या विवाह करने के लिए तैयार। जब मानधाता को पता चला तो मानधाता ने 60 कन्याओं का विवाह सोबर ऋषि के साथ किया, और उन्हीं सोबर ऋषि के यहाँ जो हैवासी ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें हम पांडे बोलते हैं, हमारे यहाँ पांडे बोलते हैं और हैवासी भी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। हैवासी ब्राह्मण सोबर ऋषि की ही संतान है। और इससे आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, राजा हरिश्चंद्र की कथा। और हरिश्चंद्र की कथा को कौन नहीं जानता। हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं उसकी एक भी गिनती नहीं करते, और 24 घंटे में एक बात कोई सत्य बोल दी निकल गई तो समझते हैं कि हमसे बड़ा इस संसार में दूसरा कोई हरिश्चंद्र नहीं हो सकता। बोलना तो पड़ेगा, अपने आप को हरिश्चंद्र से कम नहीं समझते, और झूठ कितना बोलते हैं उसकी कोई गिनती भी नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज सत्यवादी राजा है। अयोध्यापुरी के राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम हुआ तारा, पुत्र रोहित हुआ। देवताओं ने विश्वामित्र जी को बुलाया और विश्वामित्र से कहा कि विश्वामित्र जी आप जाकर के राजा हरिश्चंद्र के सत्य को उठेगा दो। विश्वामित्र जी अवधपुरी में आए और आकर के सुगर का वेश बनाया और हरिश्चंद्र जी महाराज के बगीचे को नष्ट करने लगे। जब हरिश्चंद्र जी को पता चला कि मेरे बगीचे में किसी सुगर का प्रवेश हुआ है और बगीचे को नष्ट कर रहा है, जब हरिश्चंद्र जी महाराज बगीचे में पहुंचे और सूकर ने हरिश्चंद्र जी महाराज के हाथ में शस्त्र को देखा तो आगे आगे सूकर भागा जा रहा है और पीछे पीछे हरिश्चंद्र जी भागे जा रहे हैं। और सूकर बड़ी थोड़ा दूरी पर निकल गया और आगे जाकर के विश्वामित्र जी समाधि की अवस्था में बैठ गए। आप लोग कथा को सुनोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, नहीं होगा तो मुझे तो अपना काम करना है, चला जाऊंगा। 4 दिन हो गए, 3 दिन की बात और है, फिर जाके कहीं और कथा करनी है। सुनोगे तो कुछ ले जाओगे, ना सुनोगे तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है? आप इधर उधर क्या देखते हो? अरे वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन तुम अपना समय काय को बर्बाद कर रहे हो। ये 2 दिन की जिंदगानी मिली है, इसे वृथा में मत गवाओ। तो विश्वामित्र जी थोड़ी दूरी पर जाकर के समाधि की अवस्था में बैठे। हरिश्चंद्र जी महाराज जब पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने पूछा, बाबा अभी इसी रास्ते से एक सूकर गया है, क्या आपने सूकर को जाते हुए देखा? विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं राजन, मैंने किसी सूअर को जाते हुए नहीं देखा है। विश्वामित्र जी कहने लगे, मुझे लगता है कि आप तो अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र हो। कि हाँ, मैं हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आ रहा था।
मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपसे कुछ दान चाहिए और दान में मैं आपसे पूंजी और लगाम दान में चाहता हूं। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा मैं आपको अपनी पूंजी और लगाम दोनों दान में देता हूं। विश्वामित्र जी खड़े हो गए और कहने लगे तू कैसा सत्यवादी है, जब तूने पूंजी और लगाम मुझे दान में दे दी, बदले फिर कहा कि तुम मुझे 60 बार सोना और। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा मैं आपको 60 बार सोना भी देता हूं। विश्वामित्र कहने लगे तू कैसा सत्यवादी है, जब तुम्हारी पूंजी और लगाम मेरे हाथ में आ गई तो तू 60 बार सोना कहां से दे सकता है। आप लोग थोड़ा नहीं डिस्टर्ब करते हो, उससे मैं भूल जाता हूं और ये वास्तव में सत्य बात है। आप ये मत समझना कि महाराज के सामने डायरी रखी हुई है, किताब रखी हुई तो कुछ देख के पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोल भी रहे थे मुझसे महाराज जी आप जो आपके सामने पुस्तक रखी होती है आप उसको देखते तो हुए नहीं। सब बिहारी जी कृपा है, लेकिन आप लोग कथा को ध्यान से सुनोगे, जो तार हम बांधते हैं वो टूटता नहीं, और एक बार टूट जाए तो फिर थोड़ा हमको भी कठिनाई होती है। आप ध्यान दो, कथा को सुनो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तुम्हारी पूंजी और लगाम मेरी हो गई तो अब तुम मुझे 60 बार सोना कहां से दो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि ऋषिराज मैंने आपको वचन दिया है तो मैं आपको 60 बार सोना जरूर दूंगा। आज विश्वामित्र जी को लेकर के अवधपुरी में आए। हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी पत्नी तारा के पास पहुंचे, अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटा आज मैंने एक संत को वचन दिया है। पहले तो उन्होंने मुझसे पूंजी और लगाम मांगे और बदले फिर पीछे 60 बार सोना भी मांगा। अब मैं संत को 60 बार सोना कहां से दूं। तारावती कहने लगी स्वामी आप अपने आप को बेचो, मुझे बेचो, अपने पुत्र को बेचो, लेकिन वचन की रक्षा करो। तीनों प्राणी विश्वामित्र जी के पास आए और कहा बाबा आप हम तीनों प्राणियों को बेच करके अपना 60 बार सोना ले लो, लेकिन हमें बाबा भोलेनाथ की नगरी में जाकर के बेच दो। तो तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र जी काशी में पहुंचे और काशी में बीच चौराहे पर खड़े हो गए। तो वहीं पर कालू नाम का मेहतर आया, हरिश्चंद्र जी महाराज को खरीदा, बदले में 20 बार सोना दिया। एक ब्राह्मण आया, उसने तारा और रोहतास को खरीदा, 40 बार सोना दिया। आज कालू मेहतर के साथ हरिश्चंद्र जी महाराज गए, ब्राह्मण के साथ तारा और रोहतास चले गए। विश्वामित्र जी अपना 60 बार सोना लेकर के वहां से चले। कालू मेहतर ने कहा कि हरिश्चंद्र तो मैं इस काशी की गलियों में झाड़ू लगाना पड़ेगा और सुबह शाम मेरे लिए एक एक मटका जल लेकर के आना पड़ेगा। इसके बदले तुम्हें 2 समय का भोजन प्राप्त होगा। जो अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र आज काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। इस तकदीर में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। हम चाहे कितना भी सोचे, लेकिन होके वही रहेगा जो हमारी किस्मत में लिखा है। वही है वही जो राम रच रहा को कर तरक बढ़ा दो साका। कि अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। और होना था अभिषेक राम को, होना था अभिषेक राम को, पल को गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, 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 अजब लिखी तकदीर। और होना था अभिषेक राम को, होना था अभिषेक राम को, होना था अभिषेक राम को, पल को गए रघुवीर विधाता।
अजब देखी तकदीर विधाता, अजब देखी तकदीर विधाता, अजब देखी तकदीर। अजब देखी तकदीर विधाता, अजब देखी तकदीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय
अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। आज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी महाराज काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। इस किस्मत में क्या लिखा है किसी को पता नहीं होता। हम चाहे कितना भी सोच लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो लिखा हुआ है उससे कोई बैठ भी नहीं सकता। आप किसी के पास पहुंच जाओ, किसी ब्राह्मण के पास पहुंचो, किसी संत के पास पहुंचो, किसी मौलवी के पास पहुंचो, कोई कुछ नहीं कर सकता। काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं, सुबह शाम कालू मेहतर के लिए जल लेकर के आते हैं। और जब भी हरिश्चंद्र जी महाराज भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र किसी ना किसी भेष में आकर के उनका भोजन लेकर के चला जाता। 1 महीना होने को आया, एक अन्न का दाना उनके उदर में नहीं पहुंचा। जो ये गात है बड़ा दुबला पतला हो, लेकिन मालिक की आज्ञा है कि सुबह शाम मेरे लिए एक एक मटका जल लेकर के आ गया। तो हरिश्चंद्र जी महाराज गंगा जी पर जल लेने के लिए गए और आज अपनी पत्नी तारा को जल भरते हुए देखा तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ और कहा, रानी जिस दिन से मैंने आपको बेचा है ना, उस दिन की बात में तो मैं आज देख रहा हूं। तारावती ने हरिश्चंद्र जी महाराज को देखा। तारावती कहने लगे, स्वामी क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें 2 समय का भोजन नहीं देता? तुम्हारा गात इतना दुबला पतला कैसे हो गया? हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि देखो देवी, मेरे जो मालिक है ना बहुत अच्छा है और दोनों समय का मुझे भोजन भी मिलता है, लेकिन जब भी भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो कोई ना कोई आकर के मेरा भोजन लेकर के चला जाता। 1 महीना हो गया, एक अन्न का दाना भी मेरे पेट में नहीं गया। हरिश्चंद्र जी महाराज ने अपने मटके को भरा, तारावती ने भी अपने मटके को भरा। जब हरिश्चंद्र जी महाराज अपने मटके को, अपने घड़े को उठाना चाहते हैं, लेकिन शरीर बड़ा दुबला पतला हो गया। जो मटके का वजन है उसको, जो भार है उसको नहीं उठा पाए। अपनी पत्नी से कहा कि तारा, आज मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि इस मटके को उठा करके मैं अपने सर पर रख लूं। आप थोड़ा सा हाथ लगा दोगे तो इस मटके को मैं अपने सर पर उठा लूंगा। तारावती कहने लगी, स्वामी तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम एक मेहतर का जल भरते हो, मैं एक ब्राह्मण का जल भरती हूँ। क्या तुम्हारी मटकी को मैंने हाथ भी लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके तारावती चलने लगी और कहा, स्वामी एक उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने मटके को लेकर गंगा जी में अंदर प्रवेश कर जाओ, जहां से तुम्हारा मटका बड़े प्रेम के साथ तुम्हारे सर पर आ जाए। जब चलने लगी तारावती तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज मेरे जीवन में थोड़ा कष्ट आया तो तुमने भी मुझसे अपना मुख फेर लिया। कि तनक सहारो दे जा नार हमरी, दुर्बल भयो गाती उठे नागगिरी। तनक सहारो दे जा नार हमरी, दुर्बल भयो गाती उठे नागगिरी। दुर्बल भयो गाती उठे नागगिरी। तारावती कहने लगी, तनक सहारो ना दे नार तुमरी, तनक सहारो ना दे नार तुमरी। धर्म घट जाए तो धर्म घट जाए तो मत घबरी। जब मुख को फेर के चलने लगी, छोड़ गई मुख मोड़ गई, छोड़ गई मुख मोड़ गई।
साथी भंवर को नाता तोड़ गई। साथ भंवर को नाता तोड़ गई हो, साथ भंवर को नाता तोड़ गई। मेरे स्वामी मैं हूँ दासी तेरी, मेरे स्वामी मैं हूँ दासी तेरी। मेरे स्वामी मैं हूँ दासी तेरी, मेरी भूल क्षमा, मेरी भूल क्षमा करना, ओ मेरी भूल क्षमा करना। मैया हो गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। आज तारावती कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हारी मटकी को तो नहीं छू सकती, लेकिन एक उपाय जरूर बताऊंगी कि तुम अपनी मटकी को लेकर अंदर गंगा जी में प्रवेश कर जाओ, जहां से ये मटकी तुम्हारे सर पर आ जाए। और तारावती वहां से चली गई। अब हरिश्चंद्र जी महाराज मटकी को लेकर के गंगा जी में प्रवेश किया, मटके को सर पर रखा। जब गंगा जी से बाहर आए, लेकिन मटके का भार ज्यादा होने के कारण बदन को सहन नहीं कर पाए। थोड़ी दूरी पर मटका नीचे गिर गया, धड़ाक से फूट गया। जब कालू मैथर के सामने हरिश्चंद्र जी महाराज पहुंचे और उनको पता चला कि हरिश्चंद्र ने मटका को तोड़ दिया है, तो कालू मैथर कहने लगा कि हरिश्चंद्र तुमसे एक मटका जल का नहीं आया, जाओ आज से तुम शमशान का पहरा दोगे। जो भी मुर्दा फूकने के लिए आएगा, पहले तुम्हें शमशान का कर लेना होगा, उसके बाद में मुर्दा फूका जाएगा। हरिश्चंद्र जी महाराज काशी के शमशान में पहुंचे, और काशी का शमशान जहां पर हजारों चिताएं 24 घंटी जलती रहती है। इधर ब्राह्मण देवता ने रोहतास को बुलाया और कहा, बेटा मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आओ। जब रोहतास बगीचे में पहुंचा तो विश्वामित्र काला नाग बनकर के रोहतास को डसा और नगर में जाकर के हल्ला मचाया कि किसी के बालक को सर्प ने डस लिया। जब तारावती को पता चला, दौड़कर के आई, अपने पुत्र को मृतक देखा तो रुधिर करने लगे। नगर वासियों ने कहा कि बेटी ये तो एक मिट्टी है, आप ले जाकर अंतिम संस्कार कर दो। रात्रि का समय तारावती अपने पुत्र को लेकर के जब शमशान में पहुंची, हजारों चिताएं जल रही है और हजारों चिताओं के बीच में हरिश्चंद्र जी महाराज अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। जब एक नारी को आते हुए देखा तो हरिश्चंद्र जी तारावती के पास पहुंचे और कहा, देवी आप कौन और इस समय यहाँ क्या करने के लिए आई हो? जब तारावती ने अपने पति हरिश्चंद्र की आवाज को सुना, कहा, स्वामी आप यहाँ? कि हाँ मैं यहाँ पर शमशान का पहरा देता हूँ, और जो भी मुर्दा फूकने के लिए आता है मैं पहले कर लेता हूँ, तब मुर्दा फूका जाता है। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि देवी तुम्हारी ये गोद में बालक ये कौन है? तारावती कहने लगी, स्वामी ये तुम्हारे प्राणों से प्यारा तुम्हारा पुत्र रोहतास है। जैसे सुना हाथ से तलवार नीचे छूटना ही चाहती थी, लेकिन अपने आप को रोका और कहा कि तारा तू अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती है ना, तो पहले तुम्हें शमशान का कर देना पड़ेगा। आज तारावती ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ करके कर के रूप में दिया, चिता बनाई
और जैसे चिता पर अपने पुत्र को रखा, चिता में अग्नि लगी। आज तारा हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे कि जो हमारे प्राणों से प्यारा पुत्र, जिसे हमने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया, और वही आज हमारे सामने चिता में